छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 50 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें से 20 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। जो तबादला सूची जारी की गई है उनमें जिला पंचायत सीईओ के नाम भी शामिल हैं। इस प्रशासनिक सर्जरी को दो तरीके से देखा जा रहा है। पहला, जिलों में अधिकारियों का परफॉर्मेंस और दूसरा, सरकार की पसंद। कई कलेक्टर्स को बेहतर काम करने का इनाम मिला, जिसमें सरगुजा कलेक्टर को बेहतर परफॉर्मेंस के चलते बिलासपुर जिले की कमान सौंपी गई है। तो कोरबा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने के बाद कलेक्टर को बदलने की खूब चर्चाएं थी, लेकिन कोविड-19 को लेकर जिस तरीके से कलेक्टर ने नियंत्रित किया हुआ है एरिया को, स्थिति को, तो उनका तबादला नहीं हुआ। इसी तरह मंत्रालय स्तर पर भी सरकार ने अपने स्तर पर फेरबदल किया है। इस फेरबदल के बाद अब कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण के बाद अब सरकार का पूरा फोकस काम पर हो चुका है। वहीं रायपुर से खबर है, आईजी इंटेलिजेंस हिमांशु गुप्ता हटाए गए हैं। रायपुर रेंज आईजी आनंद छाबड़ा बनाए गए हैं आईजी इंटेलिजेंस। रायपुर रेंज आईजी के साथ इंटेलिजेंस का भी पद संभालेंगे आनंद छाबड़ा। रायपुर से खबर है, जहां पर आईजी इंटेलिजेंस हिमांशु गुप्ता हटाए गए। रायपुर रेंज आईजी आनंद छाबड़ा बनाए गए हैं आईजी इंटेलिजेंस। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी मोदी सरकार पर हमला किया है। सीएम ने कहा है कि मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल तकलीफ दे रहा है। पहले कार्यकाल की उपलब्धि नोटबंदी और जीएसटी रही, वहीं दूसरे कार्यकाल की उपलब्धि लॉकडाउन है। सीएम भूपेश बघेल की माने तो लॉकडाउन का फैसला बिना सोचे समझे और ना समझी में लिया गया। सीएम बघेल की माने तो इसी के चलते लाखों लोगों को बेरोजगार होना पड़ा, मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, कितनों की मौत हो गई, लोगों को केवल तकलीफ ही तकलीफ हुई। देखिए, पिछले कार्यकाल के देखें तो नोटबंदी और जीएसटी रही है, जिसको पूरे देश ने न केवल उसको भोगा बल्कि 100 से ऊपर लोगों की मौतें हुई थी और व्यापार व्यवसाय चौपट हुआ था, जिससे उबर नहीं पाए। और इस कार्यकाल में बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन किए, उसके कारण से लाखों करोड़ों परिवार न केवल बेरोजगार हुए बल्कि लाखों लोग सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हुए और उसमें भी कितने लोगों की मौत हो गई और कितने लोगों को होगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये कि लोगों को केवल तकलीफ ही दिए हैं, अर्थव्यवस्था रसातल में जा रहा है और लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने शराब को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब शराबबंदी के लिए बीजेपी से राय मांगी गई तब बीजेपी ने कुछ बोला ही नहीं और अब इसी के खिलाफ धरना देकर राजनीति की जा रही है। मंत्री कवासी लखमा ने आगे कहा कि घोषणा पत्र 5 साल का है, समय आने पर सरकार कभी भी शराब बंद कर देगी। हम तो भारत सरकार का गाइडलाइन का पालन किया। जब प्रधानमंत्री बोला था दारू दुकान बंद हो, फलाना उद्योग बंद, तो बंद किया। 40 दिन बंद किया और नरेंद्र मोदी आदेश दिया, अब हमारा खोले। इन लोग 15 साल लूटे हैं, 15 साल कोई काम नहीं किया। अभी एक दारू का मुद्दा, बस्तर का एक भी नेता नहीं समझेगा, एक बस्तर का एक भी जनता नहीं बोलेगा कि हमारे यहाँ दारू बंद हो। या पंचायती राज है, सूची लगा है, हम पांचों सरपंच से पूछोगे, ग्राम पंचायत के पूछेंगे, उसके बाद ये बस्तर में होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में 36 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुंगेली में 23, बेमेतरा में 10, बिलासपुर में 2, रायगढ़ में 1 मरीज मिला। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 271 हो गई है। अब तक छत्तीसगढ़ में 343 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। वहीं 72 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए क्या कुछ हालात है छत्तीसगढ़ में, हम जानेंगे हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल से। अभिषेक जी, चिंताएं, चुनौतियां छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई अब? बिल्कुल, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में चुनौतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। आज सबसे ज्यादा मामले सामने आ गए, 50 मामले आज दिन भर में सामने आ चुके हैं। अभी 36 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। मुंगेली से 23, बेमेतरा से 10, बिलासपुर से 2 और रायगढ़ से 1 मरीज यहाँ पर मिले हैं।
तो ये बड़ी चिंता की बात है। 14 मरीज पहले ही सुबह पॉजिटिव आ चुके थे, तो 50 तक आज ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका है। और अभी तक जो जितने भी दिन में पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या आई थी, उसमें ये सबसे ज्यादा यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर अब एक्टिव मरीजों की संख्या 271 तक पहुंच गई है। 343 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। तो ये इजाफा लगातार हो रहा है, हर दिन हम देख रहे हैं। 25 से इसकी शुरुआत हुई थी, जब आने लगे थे पिछले रविवार से बात की जाए, और लगातार 40, 41 और आज 50 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। अब और ज्यादातर इलाके इसकी चपेट में अब आते जा रहे हैं। चुनौतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हालांकि चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां भी उसी लेवल पर चल रही हैं यहाँ पर। और राहत की बात यह है कि सभी क्वारंटाइन लोग थे जो पॉजिटिव आए हैं यहाँ पर। जी अभिषेक जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो अब छत्तीसगढ़ में भी चिंताएं, चुनौतियां लगातार बढ़ती हुई, क्योंकि पॉजिटिव मामले छत्तीसगढ़ में अब ज़्यादा मिलने शुरू हो गए हैं। 50 पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं और प्रदेश में 36 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कुल मिलाकर 343 मरीज अभी तक पॉजिटिव मिल चुके हैं। 271 एक्टिव मरीजों की संख्या। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की नई सूची जारी की, जिसमें कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिलों को अलग अलग जोन की कैटेगरी में बांटा गया। प्रदेश के मुंगेली, राजनांदगांव, कवर्धा, दुर्ग, बालोद समेत 23 जिलों में 95 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए। ये इलाके पूरी तरह से सील हैं। सिर्फ बेहद जरूरी सेवाओं को ही इन इलाकों में जारी रखने के निर्देश हैं। सभी 95 कंटेनमेंट जोन में लोगों के बाहर निकलने की मनाही है। वहीं हर सोमवार को कोरोना की स्थिति को देखते हुए लिस्ट को अपडेट भी किया जाएगा। तो बालोद जिले का डोंडी, लोहारा, कोरबा, मुंगेली, रायगढ़, राजनांदगांव का छुरिया, अंबिकापुर, बिलासपुर का कोटा, तखतपुर, बिलासपुर शहरी क्षेत्र, मस्तूरी, बिल्हा, कवर्धा का पंडरिया, बालोदा बाजार विकासखंड रेड जोन में शामिल है। ऑरेंज जोन की बात करें तो यहां पर बालोद, डोंडी, गुंडरदेही, बमनीडी, नवागढ़, सक्ती, ये सभी ऑरेंज जोन में शामिल किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के चलते राजस्व में कमी आई है, जिसको देखते हुए खर्चे में कटौती के प्लान पर काम भी किया जा रहा है। इस प्लान के तहत सभी विभागों की 30% खर्च की कटौती की तैयारी है। आपको बता दें, फरवरी महीने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बजट पेश किया था, उसमें राजस्व प्राप्ति को लेकर जो प्लान था वो कोरोना काल में पूरी तरीके से गड़बड़ा गया। और छत्तीसगढ़ में अगर उद्योग बंद थे, हमारी आर्थिक गतिविधियां बंद थी, तो आवक निश्चित रूप से कम हुई है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे कार्य जो तत्काल प्रारंभ करना अभी आवश्यक ना हो, और विभाग अगर चाहे तो उन कार्यों को रोक करके शेष कार्यों को संपादित करे जो बहुत आवश्यक स्थिति में है। इसलिए इसको कटौती नहीं कहेंगे, लेकिन ये समायोजन जैसी स्थिति है। सारे विभागों को निर्देश दिए गए हैं और हर विभाग इसके लिए अपना अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। धमतरी में कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज पाए जाने से स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। दोनों संक्रमित महिलाओं को रात में ही एम्बुलेंस से रायपुर एम्स भेजा गया। वहीं उनके रहवासी इलाके को सील कर कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। सुबह से ही आने जाने के रास्तों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। फिलहाल इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। 2 पॉजिटिव केस की जानकारी मिली थी शासन से, तो उनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके 6 वार्ड जो अपने नगरीय क्षेत्र में है और 2 ग्राम पंचायत को बफर जोन डिक्लेयर करते हुए उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, एक को एम्स में और एक को माना में। और बाकी जो कंटेनमेंट जोन में लाइन ट्रेसिंग होनी होती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी होती है, वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब लाइन ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे उनके सैंपल कलेक्शन की कार्रवाई चल रही है वर्तमान में, और जैसे ही सैंपल कलेक्शन हो जाता है हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स आ जाएंगे और रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव होंगे, जो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। बिलासपुर के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में जूनियर डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अस्पताल में असुविधाओं की झड़ी लग गई।
अस्पताल के 38 स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया, लेकिन अब मरीजों को संभालने में परेशानी यहां पर होने लगी है। वहीं जिला अस्पताल को पूरी तरह कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित किया गया है, लेकिन इसके बाद भी सिम्स में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इलाज कराने आए मरीज भी काफी परेशान हो रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन का भी मानना है कि मरीजों को हैंडल करने में उन्हें समस्या हो रही है। डॉक्टर मन बढ़िया है कही थे, लेकिन देखे नहीं हन। अब इलाज ला तो करा थन कथे, लेकिन खाना पीना उठन न तो खा थे, थोड़ा थोड़ा खा थे कहते अब बढ़िया है कथे, अंदर जान हमला देखन नहीं दे। लड़का ला सर में खुजली हो गया है सर, तो उसके दिखाने के लिए आए हैं। सुबह से हम लोग आए हैं और बच्चे को इलाज ही नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर भी नहीं है, बोल रहे हैं यहाँ सर लोग। भीड़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है तो खतरा भी बनता है, और कितना भी हम सोशल डिस्टेंसिंग के लिए करते हैं, आप अभी भी देख लें उनको कितना समझाया, फिर कुछ लोग पास बैठते ही हैं। तो हम लोग जितना सुरक्षित रह सकते हैं हम लोग अपनी ओर से पूर्ण कर रहे हैं। आप देखिए ऑक्सीजन से लेके स्ट्रेचर से लेके हमने सब सुविधा उनके लिए मुहैया कराई है कि हम अपने इलाज में उनको प्रॉपर इलाज दे सकें। लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को श्रमिकों की पहली ट्रेन अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंची ट्रेन को रिसीव करने सरगुजा कलेक्टर समेत कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ये ट्रेन केरल से चली थी। बताया गया कि इस ट्रेन से 513 मजदूर अंबिकापुर पहुंचे हैं। इनमें सबसे अधिक जशपुर जिले के 429, सरगुजा के 10 और बलरामपुर जिले के 74 मजदूर शामिल हैं। उधर अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद सभी मजदूरों का टेस्ट किया गया। अलग अलग बसों से उनको जिलों में भिजवाया गया। प्रदेश में राजीव गांधी किसान योजना के तहत किसानों को 4 किस्तों में समर्थन मूल्य की अंतरराशि बैंकों में दी जा रही है। सुबह से ही किसान सैकड़ों की संख्या में सहकारी बैंक पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो व्यवस्था बैंक प्रबंधन को यहां करना चाहिए वो नाकाफी है। इस दौरान बिलासपुर संवाददाता उमेश मौर्य ने स्थिति का जायजा लिया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को राशि दिया जा रहा है। उनके समर्थन मूल्य की राशि बांटी जा रही है, लेकिन इस वक्त मैं बिलासपुर के सहकारी बैंक के पास मौजूद हूं और आप नज़ारा देख सकते हैं कि जो किसान यहां पहुंचे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रबंधन जो है वो किसी प्रकार की व्यवस्था यहां पर नहीं की है। यही वजह है कि जो लोग हैं एक दूसरे से बिल्कुल सट कर हैं। किस तरह से आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? मास्क क्यों नहीं लगाए हैं आप? नहीं सर, ये तो तौलिया लगाए सर। हाँ, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक साथ क्यों है? दूर दूर क्यों नहीं खड़े? सर व्यवस्था ही नहीं है, देख रहे सर, इतना धूप है। हाँ, धूप में कहाँ खड़ा होंगे? प्रबंधन यहाँ बैंक प्रबंधन व्यवस्था नहीं किया? कुछ कहाँ दिख रहा है सर? यहाँ पर अंदर में है, अंदर तो जाने नहीं दे रहा है, बस बाहर में तो कोई है ये नहीं है। कितने बजे से आए हो आप लोग? कितने बजे से आए? 10 बजे से आए हैं। और कितने बज रहा है? अभी तो 2-2:30 बज रहा है। और कोई व्यवस्था नहीं की? कोई व्यवस्था नहीं है, चक्कर आ रहा है सबको, किसान लोगों को बहुत परेशानी है। हाँ, आप लोगों को किस तरह से समस्या हो रही है यहाँ पे? 10 बजे से आ रही तो समस्या नहीं है, देख रहा हूँ लाइन लगे पड़ा थे। एक बार लाइन से आओ कहे थे, टोकन देते हुए, टोकन से नंबर से ले थे। सैनिटाइजर देते, हाथ पोछे धोए बर? हाँ देते व्यवस्था है वहाँ अंदर में जावे देते। बाहर में कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर में कोई व्यवस्था नहीं है इनके रहने का, एक साथ एकजुट है सब कोई। आप यहाँ पे व्यवस्था देख रहे हैं, आप बताइए। आप अधिकारी से बात करिए, आप अधिकारी से बात कर लिए। हम लोग गार्ड हैं, जो निर्देश दिया गया उस निर्देश का पालन हो रहा। अच्छा, ये निर्देशित नहीं किया कि इनको अलग अलग रखना, इकट्ठा नहीं रखना? अलग तो अब इनको बोला जाता है, लेकिन ये भाई साहब कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इनको चाहे जितना भी बोलो, हम बोलते गेट छोड़ के दूर दूर खड़े रहो, दूर दूर बैठो, लेकिन ये भाई लोग इकट्ठे ही बैठते हैं। अब इसके लिए हम लोग इनको हाथ पकड़ के तो बैठाया नहीं जा सकता। ये नज़ारा बिलासपुर सहकारी बैंक का है। देख सकते हैं मजदूर कैसे एक दूसरे से सट कर खड़े हैं। बैंक प्रबंधन का कहना है कि वो समझाइश दे रहे हैं, लोगों को दूर खड़े होने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तेज़ गर्मी है, धूप है, बैंक के द्वारा कोई व्यवस्था बाहर नहीं की गई है। यही वजह है कि लोग मजबूरी में एक दूसरे से सट कर छाया के नीचे खड़े होने के लिए एकजुट हो गए हैं, जिसकी वजह से जो खुला उल्लंघन किया जा रहा है लॉकडाउन का और धारा 144 का कड़ा उल्लंघन किया जा रहा है। देखना होगा कि प्रशासन इस तरह की जो किसानों के लगातार बैंक के सामने भीड़ लग रही है, पैसा निकालने के लिए जो किसान पहुंच रहे हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था करते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो बैंक के लिए जो लगातार किसान यहां पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर।
लॉकडाउन के चलते मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में अब बिजली विभाग ने भी जोरदार झटका दिया। कांकेर बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को मार्च अप्रैल महीने का बिल थमा दिया है। सभी के बिना मीटर रीडिंग किए बिल मैसेज कर दिए गए। इधर उपभोक्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है और सरकार से इस मसले पर मदद की मांग की है। उनका कहना है कि अब सरकार ही उनकी मदद करे, वरना उन्हें उपभोक्ता फोरम तक मदद के लिए जाना होगा। हमारे इस समय केवल घर में ही हैं, सारे इक्विपमेंट चल रहे हैं, कूलर एसी सब चल रहे हैं। उसके हिसाब से भी यूनिट बढ़ा होगा उनका, इसी कारण उनका बिल गया होगा। जहाँ तक है अपने गाइडलाइन जो जारी किया गया था उसमें जो करंट में मार्च का जो बिजली बिल जाना था वो असेसमेंट यूनिट का बिल जाना था, लेकिन अप्रैल में कुछ एरियाओं में रीडिंग का बिल करना था, कुछ का उनको रेड जोन को छोड़कर। तो वहाँ अपने यहाँ रीडिंग का बिल हुआ है और रीडिंग के बिल के हिसाब से जो शासन का जो छूट मिलना था 50% रिबेट का प्लस जो स्लैब रिबेट है 2 महीने का स्लैब रिबेट का बिल जो मिलना था वो मिल दिया गया है और उसी के हिसाब से ही बिल किया गया है। पिछले महीने जो हमने पटाया है बिल, और मेरी नहीं कई लोगों की है, उनका इस बिल पे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो बिल कहाँ पर एडजस्ट हुआ जिसको पिछला पटाया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत बड़ा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ा सेटबैक है कि पिछले महीने जो ईमानदारी से पटा दिया उसको गवर्नमेंट ने ये मान लिया कि ये बट्टे खाते में चला गया, फिर से पूरी बिल दी है। कोरोना काल में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन का तरीका भी बदला है। अब क्योंकि बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, इसलिए ऑनलाइन और डिजिटल माध्यमों से विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी है। इस डिजिटल विरोध प्रदर्शन का पहला स्वरूप कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलने वाला है। केंद्रीय नेतृत्व के मिले निर्देश के आधार पर कांग्रेस 28 मई को पूरे देश भर में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ डिजिटल विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसमें सोशल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। 28 मई को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और लॉकडाउन से प्रभावित हुए मजदूर, किसान, आम लोग फेसबुक लाइव करेंगे, ट्विटर लाइव करेंगे, सोशल मीडिया में लाइव होकर सब लोग केंद्र की मोदी सरकार से 10,000 रुपये सबके खातों में, जो आयकर दाता नहीं हैं उन सब के खातों में 10,000 रुपये दिए जाने की डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की मांग करेंगे। कोरोना के परिणाम स्वरूप देश के मजदूरों ने, किसानों ने, ठेले वालों ने, खोमचे वालों ने, रोज कमाने रोज खाने वालों ने बहुत खराब समय देखा है, भोगा है। इसलिए यह मदद तत्काल दिया जाना आज आवश्यक हो गया है। रायपुर से खबर है, जहां पर डीजीपी डीएम अवस्थी ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। प्रदेश में वीआईपी की सुरक्षा के लिए एसपी होंगे पूरी तरह से जिम्मेदार। सांसद, मंत्रियों, विधायकों और वीआईपी की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। सभी एसपी को निर्देश जारी हो गए हैं। तो डीजीपी डीएम अवस्थी ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। प्रदेश में वीआईपी की सुरक्षा के लिए एसपी पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। सांसद, मंत्रियों, विधायकों और वीआईपी की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं और सभी एसपी को निर्देश भी जारी हो गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, जो एसपी को निर्देश जारी हुए हैं उसकी कोई खास वजह? देखिए, कोरोना संकट काल है और ये समय होता है जब विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा की जाती है कि उनको क्या जो सुरक्षा मिली है वो बरकरार कोई बढ़ोतरी की जाए। उसी संबंध में डीजीपी डीएम अवस्थी ने ये सुरक्षा के लिहाज से बैठक की है। इसमें कोई नया रद्दोबदल नहीं किया गया है, लेकिन इस बात के निर्देश सभी एसपीओ को दिए गए हैं कि विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर जो है बिल्कुल भी जो कोताही है वो ना बरती जाए और खास तौर पर बस्तर इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। ये वो समय है जब नक्सलियों का जो मूवमेंट है वो आमतौर पर ज्यादा होता है। बरसात के पहले वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम भी दे सकते हैं। इस लिहाज से विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा को गंभीरता से लेने के निर्देश के साथ ये बैठक खत्म हुई है। सभी को निर्देशित किया गया है कि संबंधित एसपी इस बात के जिम्मेदार होंगे कि उनके क्षेत्र में अगर कोई विशिष्ट व्यक्ति जो कि सुरक्षा का धारक है पहुंचता है तो सुरक्षा उसे दी जाए और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जी मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत स्थिर बनी हुई है। 9 मई को कार्डियक अरेस्ट आने के बाद अजीत जोगी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल की ओर से लगातार उनकी तबीयत को लेकर मेडिकल बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं। कोमा में स्थित ऑडियो थेरेपी के जरिए जोगी के मस्तिष्क को जगाने की कोशिश की जा रही है। जोगी को करीबी लोगों की आवाज़ सुनाई जा रही है। मंत्री कवासी लखमा और कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन जोगी को देखने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने आवाज़ लगाकर जोगी को उठाने की कोशिश की। बता दें कि इससे पहले करीबियों की आवाज़ सुनाने पर जोगी की हृदय गति में मामूली परिवर्तन देखा गया था। वहीं छत्तीसगढ़ में टिड्डियों के आने की आशंका है। राजनांदगांव और बस्तर की ओर से आने की आशंका है। टिड्डी दल से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग ने सभी सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। टिड्डियों से फल और सब्जियों की फसल को नुकसान की आशंका है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर इलाके में अब पुलिस नक्सली समर्थकों के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आई है। वो ये कि पकड़े जाने के बाद अब नक्सलियों को सरेंडर नहीं करवाया जाएगा, जबकि उन्हें समझाइश दी जाएगी कि वो नक्सलियों का समर्थन ना करें और वो ऐसा ना करें, इसकी जिम्मेदारी सरपंच की होगी। सोमवार को दंतेवाड़ा में पुलिस ने इस नए फॉर्मूले का पहली बार इस्तेमाल किया। दंतेवाड़ा के थाने में बैठे ये वो संदिग्ध नक्सली समर्थक हैं जिन पर नक्सलियों की मदद का आरोप है। इनमें से कईयों पर पुलिस ने इनाम का ऐलान भी किया था। पकड़े गए नक्सलियों में एक कोवासी हड़मे भी है, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। कोवासी के मुताबिक नक्सलियों ने 3 पंचायतों में महिलाओं को संगठन से जोड़ने की जिम्मेदारी दी थी। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो मारपीट नहीं की और समझाइश देकर छोड़ दिया। सरपंच से ये गारंटी लेते हुए कि वो आगे से नक्सलियों की मदद नहीं करेंगे। वहाँ पे वो मीटिंग ले रहे थे, जिस मीटिंग में एडेपाल के 5 युवक और जिया कोटा की 2 युवतियाँ संदिग्ध हालत में मिली, जिनको की पूछताछ के लिए दंतेवाड़ा लाया गया। पूछताछ में 5 जो है वो मिलिशिया सदस्य पाए गए, 1 KMF सदस्य पाई गई और 1 महिला जो है CNM कमांडर 1 लाख की इनामी पाई गई। 7 लोगों ने पुलिस को ये बताया कि नक्सली दबाव के कारण वो मीटिंग में आए थे। नक्सलियों के बोलने पे रोड काटना, नक्सलियों के बोलने पे पुलिस के आने पे पटाखा फोड़ना, नक्सली डर के कारण ये लोग काम करते हैं। आने वाले समय में जब वहाँ पे टेटम में कैंप लगेगा, पुलिस कैंप लगेगा, तो वो लोग पुलिस का सहयोग करेंगे और आने वाले समय में किसी भी हालत में नक्सलियों का सहयोग नहीं करेंगे। इस आश्वासन देने पे सरपंच एडेपाल को बुलाकर इन 7 लोगों को सुपुर्दनामे में सरपंच को वापस किया गया। दरअसल ये पहला मौका है जब नक्सली समर्थकों को इस तरह से रिहा किया गया है। अब तक पुलिस नक्सली समर्थकों को पकड़ने के बाद या तो उन्हें सरेंडर करवाती रही है या फिर गिरफ्तार करती रही है, मगर ये नया विकल्प खोला गया है। हमें नक्सली को शायद पहली बार समझाइश देके छोड़ा गया है, क्योंकि देखिए उनको ये बात समझाई गई है कि दोबारा यदि वो अपने किसी दूसरे क्राइम में यदि संलिप्त होती हैं और आगे नक्सली गतिविधि में दोबारा पाई जाती हैं तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। और सरेंडर पॉलिसी में है कि ग्रामीण नक्सली सरेंडर होने के बाद वो पुलिस विभाग भर्ती हो सकता है, दूसरे अन्यत्र विभाग में भर्ती हो सकता है, गाँव में रह के अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज़ है वो कर सकता है। कि कहीं ना कहीं ये भ्रांति फैलाई जाती है नक्सलियों द्वारा कि सरेंडर होने पे पुलिस भर्ती कर लेती है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी गांव में सुरक्षित रह सकता है, यदि सरपंच उसकी सुरक्षा की का हमें आश्वासन देता है तो हम सरेंडर कराने के बाद उनको गांव में भी भेज सकते हैं। दरअसल नया विकल्प इसीलिए खोला गया क्योंकि सरेंडर करने के बाद ग्रामीण नक्सलियों के निशाने पर आ जाते हैं। वैसे भी ग्रामीण नक्सलियों की मदद मजबूरी में करते हैं, यानी 2 पाटों के बीच में फंसे हुए हैं ग्रामीण। मगर सवाल यह है कि नक्सल समर्थकों का ये होम क्वारंटाइन कितना कारगर होगा। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा आज का मुद्दा। देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।